अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल। और जी हाँ, आज हमारे पॉडकास्ट का एक दूसरा एपिसोड हम करने जा रहे हैं। और प्रीवियस प्रोग्राम में मेरे साथ कुरतुल ऐन और काशिफ मौजूद थे और हमने बहुत सारी सवालिया निशान भी छोड़े थे और सवालिया निशान छोड़ने से बहुत सारे जवाबात भी हमें मौसूल हुए। एंड देन अगेन बहुत सारे अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं जिसपे हम ये कहते हैं कि आप अपने लाइफ को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एजुकेशन सिस्टम के अंदर बुनियादों की बात की जाती है कि यार बुनियाद बहुत अच्छी होनी चाहिए और बुनियाद अच्छी होगी तो आगे मामला बड़े अच्छे होंगे। तो अगर बुनियाद पे कंप्रोमाइज होगा, चाहे फिर वो किसी बिल्डिंग की हो या बच्चे की तालीम की हो या बच्चे की नशो नुमा की हो, तो कंप्रोमाइज बहुत बुरी चीज होती है किसी भी मामले में, आप उसको ले लें। तो आज हम बात करने जाएंगे कि एजुकेशन के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं, बच्चों को किस तरह बुनियादी तालीम बेहतर से बेहतर अंदाज में दी जा सकती है। क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने देखा था कि हमने बात की थी कि 44% जो बच्चे हमारे स्कूल्स के जिनको जाना चाहिए, उनमें से 44% बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते। और एक्सेस ऑफ एजुकेशन, बहुत सारी और भी चीजें थी, मगर आज हम उससे हट के बात करेंगे। एंड देन अगेन आज मेरे स्टूडियोज में और दो स्कॉलर्स मौजूद हैं। जी हाँ, तालिया और कोमल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द शो। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कैसी हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जी हम लोग ठीक ठाक हैं, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। अब मुझे मेरी दोनों बहनें बताएं कि आपकी मसरूफियात क्या रहती है अक्सर पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा आई एम अ मदर ऑल्सो। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। 18 मंथ्स ओल्ड की बेटी है, तो उसके साथ मतलब खेल कूद, वैसे तो पढ़ाई का टाइम निकलता है। और बाकी मैं बाहर के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ, तो वो टेस्ट वगैरह भी मेरे चल रहे हैं, पीटी वगैरह के। सही। जी, मेरी पढ़ाई के साथ मसरूफियात हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह। तो उनके साथ सारा दिन और घर का काम वगैरह, होम चोर्स एंड ऑल्सो मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ ट्यूशन, तो यही मसरूफियात हैं। तो व्यूवर्स, आप समझ तो गए होंगे कि शायद मैंने सवाल क्यों किया, मगर मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें, आज हमारे गेस्ट जो मौजूद हैं बोथ आर द मदर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज होती है ना, जैसे मैंने कहा कि बुनियाद बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी बच्चे की पढ़ाई की हो, उसकी नर्सरिंग की हो या बहुत सी और चीजों पे आप अगर उसको देखेंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो यही है। जैसे कि आपने फील किया कि हमारे गेस्ट जो है बेसिकली ऑफिशियली कोई जॉब नहीं करती, हाउस वाइफ है एंड देन पढ़ती हैं और अपने बच्चों के लिए अपना पूरा टाइम डेडिकेट कर रही हैं। तो मैं आप दोनों से एक सवाल रखता हूँ कि जब आप यहाँ नहीं पढ़ती थी तो भी आपके घर में फैमिली में बच्चे होंगे आपके अपने बच्चों के अलावा। जैसे मेरी बहन तालिया का एक ही बेबी है, तो अल्लाह आपको और मैं कहूंगा कि अपने करम से नवाजे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मकसद, फैमिली में भी बच्चे होंगे एंड देन अगेन जैसे हम कोमल से बात करेंगे तो माशाल्लाह उनके 3 बेबी हैं। तो आप पढ़ाती नहीं है, ठीक है, एक चीज तो वादे हो गई, आपकी ऑफिशियल कोई जॉब नहीं है। अब आपसे मैं जो सवाल करने जाता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि आप जब खुद यहाँ नहीं पढ़ती थी और अब जब यहाँ पढ़ रही हैं, अपने बच्चों को जब आप पढ़ाती हैं, तो क्या आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर क्या डिफरेंस देख रही हैं? एग्जैक्टली मैंने बहुत सारी चेंजेस देखी हैं। मैं जो यहाँ पे ज़ैबिस के अंदर एजुकेशन के अंदर मास्टर्स कर रही हूँ, तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने जो अभी सेकेंड सेमेस्टर में जो हमने कोर्स पढ़ा है साइकोलॉजी का, तो उसके जो स्टेप्स हैं, एरिक एरिक्सन हो गया, पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, तो उसके स्टेप्स जो हैं, मैं जब अपने बेटे को पढ़ा रही होती हूँ, होमवर्क करवा रही होती हूँ, तो उसके बाद अभी मैंने वो चेंजेस अपने अंदर देखे हैं कि मैं उन्हीं स्टेप्स, उन्हीं जो थ्योरीज के जो स्टेप्स हैं, वो मैं अप्लाई करती हूँ। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स ज़ाहिर है एज अ मदर काफी काम होता है घर पे, तो मैं काफी बच्चा जो है स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है, वो काम नहीं कर रहा होता है, होमवर्क नहीं कर रहा होता है, तो मैं उनको अभी वो टाइम देती हूँ ताकि वो अपना टाइम ले, काम मतलब होमवर्क वगैरह बाद में कर सकता है, लेकिन वो कंप्लीटली जो है खेल के बाद भी होमवर्क कर सकता है। तो मैं अभी उस साइकोलॉजिकली जो स्टेप्स हैं उसके थ्रू उसको देखती हूँ और उस जो प्रॉब्लम सामने आ रही होती है उसको मैं उससे रिलेट करके देन जो है मैं सॉल्व करती हूँ। सही। तालिया, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहूंगी कि जैसे कि मैं जैसे मदर बनी हूँ
और मैंने एजुकेशन का कोर्स पढ़ा है और मैंने जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ा है कि बच्चों के जो प्याजे से स्टेप बताए, तो मेरे लिए तो ये बेहतरीन था, क्योंकि मेरी बच्ची भी 0 से मतलब पैदा हुई। उसके बाद मैंने देखा जब आई वाज प्रेग्नेंट तो आई वाज डूइंग सॉल्विंग इक्वेशंस वगैरह, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा था, रिसर्च किया था कि अगर मैं ये सब पढ़ूंगी तो मेरे बच्चे में किस तरह उसकी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जब बच्चों की डेवलपमेंट होती है वो 0 से होती है, आपके वॉर्म से स्टार्ट हो जाती है। Indeed, तो indeed. पहला स्टेप मैंने वहां से लर्न किया। सेकंड स्टेप मैं ये कहूंगी कि जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे उसका कॉग्निटिव माइंड कैसे डेवलप हो रहा है, 0 to 8 2 3 4 6 नाउ माशाल्लाह वो 18 मंथ्स के पहले तो एक चबाट मार के एक बैठो इधर ये करो, अब समझते नहीं। बच्चे की साइकी है कि बच्चा वो बार बार चीज फेंकेगा, वो हर चीज बार बार करेगा, उसको आपको कैसे केटर करना है। टीचिंग के साथ साथ पेरेंटिंग भी बहुत जरूरी है, और वो जो है कि मैं इस कोर्स को पढ़ के मेरे लिए सबसे बेस्ट स्टेप यही था कि जो मैं मेरे पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। सही। अच्छा, तो बहुत सी चीजें आप लोगों के लिए भी इस तरह इम्पोर्टेंट हैं कि आप चीजों को पढ़ें, समझें एंड देन अगेन बच्चों की साइकोलॉजी को देखते हुए बच्चों को डील करें। डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज होती हैं, थ्योरीज होती हैं, डिफरेंट किस्म के मैं कहूंगा कि सेशंस होते हैं जो बच्चों को ट्रीट करने के लिए होते हैं। तो एक लफ्ज आता है स्कीमा, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होता है, मगर मुझे ये पता है कि लफ्ज होता है स्कीमा। मैं चाहूंगा कि आप लोग माशाल्लाह हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बहुत होनहार तलबा भी हैं और माशाल्लाह आप पेरेंट्स भी हैं, तो आप लोग बताएं कि स्कीमा के बारे में आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली स्कीमा जो वर्ड है वो पियाजे की थ्योरी में इंट्रोड्यूस किया गया है कि स्कीमा जो है इज लाइक अ नॉलेज, कि आप किसी भी चीज को लेके आपके दिमाग में एक स्कीमा बन जाता है। वो नॉलेज बच्चा, जैसे कि बच्चा है वो एनवायरनमेंट के अंदर कोई चीज देखता है तो वो उसी चीज की स्कीमा अपने माइंड में बना लेता है, ठीक है। तो स्कीमा इज काइंड ऑफ नॉलेज। सही। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं कि प्याजेट होता क्या है, किस तरह ये हेल्प करता है, इसके मामलात क्या होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा मुझे किसी एग्जांपल के थ्रू समझाएं कि मुझे समझ में आना शुरू हो जाए। जैसे हमने स्कीमा भी था तो उसकी भी मुझे थोड़ी सी एग्जांपल आप देखें, क्योंकि हमारा शो बहुत ही लेमैन के लिए, क्योंकि हम उसको ट्रीट करें तो एग्जांपल के साथ अगर आपकी कोई चीज आएगी तो हमें बहुत आसानी होगी। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है उसमें जो टीचर होती है वो एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट बच्चे आ रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के से आ रहे होते हैं, तो उन वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट भी होता है, समटाइम्स एग्जॉस्टिंग भी होता है टीचर के लिए, और समटाइम्स जो है वो डिलाइटफुल भी होता है क्योंकि बच्चे ऐसी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं उस क्लासरूम के अंदर। तो पियाजे की थ्योरी है वो ये है कि बच्चा जो है फ्रॉम बर्थ वो चीजें समझ रहा होता है, सीख रहा होता है, ठीक है। तो पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है, तो मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस के पूरा मेंटल प्रोसेस पे है कि बच्चा जो है वो फ्रॉम बर्थ वो अपने एनवायरनमेंट, अपनी सराउंडिंग से चीजें देख रहा होता है, सुन रहा होता है, देन उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसके हमने स्टेजेस जो हैं, उसके बाद हम उसमें स्टेजेस भी आपको बताएंगे कि किस किस स्टेज में उसका क्या इम्प्रूवमेंट हो रही होती है बच्चे के अंदर। तो पहले जो बच्चा कोई चीज देखता है तो वो अपने माइंड में स्कीमा बना लेता है, देन उसके बाद इसका सेकंड स्टेप आता है एजिमुलेशन। एजिमुलेशन में क्या होता है कि बच्चे ने फॉर एग्जांपल बर्ड देखा है, ठीक है। मैं आपको एज सिंपल एज आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर बच्चे ने फॉर एग्जांपल बर्ड देखा है तो उसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया कि ये बर्ड है और ये फ्लाई करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डे अगर वो पार्क में जाता है अपनी सिस्टर के साथ या अपनी मदर के साथ, तो वहां पे जो है वो एरोप्लेन देख लेता है, तो वो अपनी जो अब उसकी स्कीमा क्या बनी हुई थी, बर्ड की बनी हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो अपनी डील कर रहा होता है अपनी प्रायर जो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है जिससे वो फेमिलियर होता है, ठीक है ना। तो वो अपनी उस इंफॉर्मेशन को जो है ना उससे रिलेट कर रहा होता है कि ये भी सेम एरोप्लेन, ये एरोप्लेन नहीं है बल्कि ये बर्ड है। बट वहां पे उसकी या मदर है या सिस्टर है उसको बताती है कि नहीं ये एरोप्लेन है, ठीक है। तो वहां पे अब वो उसके पास एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई, अभी उसने जो उसको फिर वो अकोमोडेट करता है। अकोमोडेट इसलिए कि भाई अब इसके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई है, ये बर्ड अलग था और ये एरोप्लेन अलग है, ठीक है। और उसके साथ उसकी सिस्टर या मदर उसको समझाती है कि बर्ड जो है वो
लिविंग थिंग है और एरोप्लेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। देन उसने क्या किया, उसने अकोमोडेट किया दोनों इंफॉर्मेशन को और उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम था वो उसने बनाया कि भाई अब ये डिफरेंस है इन दोनों चीजों के बीच में। तो ये है पियाजे का, ये जो पियाजे की थ्योरी है इसी बेसिस पे है कि बच्चा जो है पहले इंफॉर्मेशन गैदर करता है, फिर उसको एसिमिलेशन करता है, देन अकोमोडेट करता है कि वो कैसे कैसे अपने माइंड के अंदर, अपने मेंटल प्रोसेस के अंदर उसको अडॉप्ट करे और फॉर लॉन्ग टर्म के लिए वो उसको समझे उस चीज को। अच्छा, मैं अगर थोड़े से अपने बिजनेस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि एक बच्चा है जो अपनी एलिजिनेटिक क्रिएटिविटी एस्थेटिक्स के थ्रू चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर उस चीजों की डेटाबेस को सेग्रीगेट कर रहा है कि भाई कौन सी चीज कहाँ बेस्ट फिट इन होगी, फिर उसके बाद वो अपनी मेमोरी के थ्रू या अपनी विजुअलाइजेशन के थ्रू उसको स्टोरेज परज्यूम उस चीज को परज्यूम कर देता है कि भाई ये चीज इससे या इस तरह की चीजों से रिलेट होती है। अच्छा, अब इसके साथ बहुत सी चीजें हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड देन अगेन एक कॉन्सेप्ट आता है ECE। ये क्या होता है? मैंने बहुत सुना है लोगों के मुंह से कि यार ECE करवा दें, ये करें वो करें, बच्चों के हवाले से, या जो टीचर्स होती हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, ये क्या होता है बेसिकली? अर्ली चाइल्डहुड इज अ बेसिक फाउंडेशन। किसी भी चीज की पहले एक बुनियाद होती है, जब तक वो बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे। अब बच्चा है, उसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन उसको मस्ट देनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। और वो लॉन्ग लाइफ है आपकी, बिल्कुल आगे तक लाइफ तक आपकी चलती रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की और हम अपने गवर्नमेंट को देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड टीचर कौन कर रहा है ना, उनके पास टीचर ट्रेनिंग है ना फिर कुछ भी है। मैट्रिक किया, इंटर किया, टीचर लग गए। अब सोचिए जो मैट्रिक इंटर टीचर है वो क्या एजुकेशन करेगा, क्या एजुकेट करेगा उन बच्चों को। हमारे गवर्नमेंट में इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि लोग उनको एजुकेट, यहाँ पे सेकेंडरी लेवल की थोड़ी हायर पे देते तो यहाँ पे लोग सेकेंडरी में जाते, लेक्चर की और है, लेकिन ECE को कोई नहीं करता। लेकिन अब जो है लोगों में थोड़ा सा ये आ रहा है, लोगों को वेस्टर्न देख के, बाहर के ममालिक में देखकर कि ये कितना जरूरी है, क्योंकि ये कितने क्रूशियल ईयर्स होते हैं आपकी लाइफ के, एंड दिस इज वेरी लॉन्ग टर्म। सो ECE इज द बेसिक एजुकेशन। ठीक है, हमारे यहाँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की टीचर्स होती हैं, हमें भी अंदाजा हो जाता है। एंड देन अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ फाइनेंशियल्स वैसे भी होता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हम भी फीसेस अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड देन अगेन गवर्नमेंट की भी इतनी सपोर्ट नहीं होती। तो ECE जो है कॉन्सेप्ट, इसका रोल किस कदर, आप मतलब मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से हमें थोड़ा सा समझाएं, कोई एग्जांपल दें। देखिए ECE जो है ये अर्ली चाइल्डहुड की बच्चों की पढ़ाई है। बेसिकली बच्चे जो है ना अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये 3 साल से स्टार्ट हो जाता है। हमारे ECE के स्कूल्स हैं, वहां पे बच्चा सीखता है और बच्चे का ना ये लर्निंग पीरियड है। अर्ली चाइल्डहुड को कह रहे हैं हम, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हर चीज लर्न कर रहा है, वो अपने एनवायरनमेंट से लर्न करता है। तो हम चाहते हैं ऐसा स्कूल हो जहाँ पे बच्चे चीजें लर्न करे। फोनिक्स है, आ बा का, इस तरह से पिक्चराइज हो, म्यूजिक हो, प्ले बेस्ड लर्निंग हो, ये सारी चीजें हमें बताते हैं ECE एजुकेशन। मतलब मैं अब आपकी बातों से जो परज्यूम कर रहा इस साल से वो यही था कि जैसे मैंने इनिशियली कहा कि आपकी इलिजिनिस्टिक और क्रिएटिव एस्थेटिक को स्टिमुलेट किया जाए, उसको डिफरेंट चीजों का एक्सपीरियंस करवाया जाए। जैसे अभी आपने फोनेटिक्स की बात की या म्यूजिक की बात की या पिक्टोरियल चीजों की बात की, तो उसकी बेसिस पे ही जो है वो चीजें हम प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, तो क्योंकि इस पर बच्चों की ना लर्निंग भी डेवलप हो रही होती है, लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है, वो इतना फेमिलियर नहीं होता वर्ड से, उसकी इतनी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होती, वो पानी टानी कुछ इस तरह से होता है। तो वो टीचर को चाहिए, वो टीचर भी इतनी अच्छी ट्रेंड हो कि उस बच्चे को किस तरीके से उसको प्रोनाउंस करना है, किस तरह से उसको करना है, उसको किस तरह सेंट चुनी, उसको पता चले कि ये हमारा एनवायरनमेंट है क्या, हमें किस तरीके से आगे चलना है। और वो बच्चा दूसरे बच्चों को देख के सीखता है, शेयरिंग इज केयरिंग एंड एवरीथिंग। और आपने देखा ही होगा वैसे भी बच्चे जो है वो बड़ों को देख के ही सीखते हैं। लाइक अभी भी बच्चे फोन कितना यूज कर लेते, उठा लेते, क्योंकि वो उनका वैसे भी लर्निंग पीरियड है। तो इसको हम चाहते हैं कि ये बहुत ही जबरदस्त लर्निंग पीरियड हो, इसको मतलब इसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो, हमें ट्रेन टीचर्स हो इसमें, ताकि बच्चों की नशोनुमा बहुत अच्छे से हो जाए। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट जैसे आपने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि 3 साल के बाद के अरसे से ये शुरू हो जाता है, एंड देन अगेन अर्लीहुड चाइल्ड
यस। एजुकेशन का जो मामला है, इसके हवाले से आप बताएंगे वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, इसके ऊपर लोगों का क्यों फोकस होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर? क्योंकि ये बहुत ये एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये बहुत ही क्रूशल आपके है स्टेज है आपकी पढ़ाई का। आप जो अभी याद रख सकते हैं वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। ये बात, ये पढ़ाई आपकी जो हमारा जहन जो इस वक्त काम कर रहा होता है ये होता है, और ये बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह आपको करना है, किस तरह आपको जिंदगी गुजारनी है, या फिर किस तरह पढ़ाई में चीजें आपको सीखनी है, लर्निंग के लिहाज से, हर चीज के लिहाज से। सही। अच्छा, एक और भी कॉन्सेप्ट आता है, अगर जैसे आपने मुझे ये चीज समझाई तो मुझे एक ज़हन में और भी चीज आ रही है कि हमने देखा है कि जो लोग अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं तो वो अर्ली एज से ही बच्चों को इस काम पे लगा देते हैं। जैसे आपने कहा कि वो लर्निंग और वो मेमोराइज हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है वो चीजें आपकी बिल्कुल, और वर्डिक्ट भी सेट हो जाती है बच्चे की। अब मामला अगेन यही आता है कि अगर हम इन सब चीजों को रिपीट करते हैं तो वो कौन सी उम्र होती है जिसमें बच्चा सीखने के अमल को बड़ी तेजी से जस्ट लाइक एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है? 0 से 7 इयर्स जो है ना, मतलब आपके जो शुरू का पीरियड है उसमें आपका कॉग्निटिव माइंड डेवलप्ड होता है। आपका कॉग्निटिव माइंड जो है वो 7 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है। अब जो है एक बच्चा है वो मैथ का सम जो है ना वो पहले जो है ना वो सॉल्व इतना अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन 7 साल की उम्र में वो सम सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए कि कौन सी चीज आपको बच्चों को कब देनी है। ये आपका करिकुलम इस तरह से आपका होना चाहिए, आपको इस तरह होना चाहिए कि बच्चे को कौन सी चीज कब पढ़ाई जाए। और हम छोटे बच्चों की बात करेंगे, जब से छोटे बच्चे होते हैं, अब 14 मंथ्स का जो बच्चा है उसका अभी कॉग्निटिव माइंड डेवलप नहीं हुआ होगा, रेदर के 16 मंथ्स का थोड़ा बहुत कॉग्निटिव माइंड डेवलप हो जाता है। तो वी डिड एन एक्सपेरिमेंट बिफोर के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो 14 महीने का बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन 16 महीने का बच्चा थोड़ी सी अब तक गिर जाए तो वो उठ के खड़ा भी हो सकता है, फौरन रोएगा नहीं, बिकॉज उसका थोड़ा सा कॉग्निटिव माइंड जो वो डेवलप्ड हो जाता है। सही। अच्छा, मुझे एक बड़े ही कंफ्यूज कर रही है चीज कि एक कॉग्निटिव माइंड होता क्या है? कॉग्निटिव माइंड ये आपके माइंड का एक पार्ट है, ठीक है। ठीक है। कॉग्निटिव माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, आपका लैंग्वेज है, आप अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, आप किस तरह से टच करते हैं, सब कुछ है। अब छोटा बच्चे का एक कॉग्निटिव माइंड है जो कि आप समझाएंगे अभी वो बात नहीं समझेगा। सही। कि ये हॉट है, ठीक है, लेकिन 16 मंथ्स में जो है ना उसका मतलब नेचुरली अल्लाह की तरफ से वो माइंड थोड़ा सा डेवलप्ड होने लगता है, क्योंकि एज की प्याजेस ने हमें बताया है कि देखिए 0 से 8 में कुछ नहीं होता, बच्चे शक करता है, रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सेस एक हमारी वो आ जाती है। उसमें क्या करता है कि आप कुछ भी बच्चे के मुंह में, बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ, आप कुछ भी उसके मुंह में डालेंगे वो शक करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेज आती है, उसमें बच्चा टच से सीखता है, ठीक है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की ना हर चीज डेवलप्ड हो रही होती है, तो उसका माइंड भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप्ड हो रहा होता है। उसको हम कॉग्निटिव माइंड कहते हैं। पहले पहले पानी बोल रहा होता है तो फिर वो पानी बोलने लगता है, सही है ना, रोटी बोनी, मतलब इस तरह से जो बच्चों बर्ड्स होते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी सही होने लगती है। सही। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो बहुत सी चीजों को अपने पास कंज्यूम करना शुरू कर देता है एंड देन अगेन उसका डेवलपमेंट फेज बढ़ना शुरू हो जाता है तो हम उसको कॉग्निटिव समवट कहते हैं। अच्छा, ये सब चीजें आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी और आपकी टीचर्स मैम, स्पेशली मैम सादिया, आप तो बहुत बड़ा टाइम इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग काफी ग्रेट जॉब। इवन मैंने देखा काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे आपको बहुत ज्यादा, हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि घूमना फिरना और रुलना पड़ता है। We did lots of assignments, like we visited schools and the students, कि किस तरह से टीचिंग के हवाले से अगर हम ये करें तो हमने बहुत कुछ उनसे लर्न किया है। Also, this is also our a change management project which we are doing now. So, हम मतलब चेंज मैनेजमेंट में ये असाइनमेंट कर रहे हैं कि हम कैसे चेंज लेके आ सकते हैं, कि हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उसको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं कि अगर वो डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ताकि वो बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं टीचर्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा जो है वो काफी जैसे
मेरी फ्रेंड ने बात की कि 0 to 2 इयर्स तक बच्चा 16 मंथ्स तक जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसमें आ जाता है। सो अगेन ये हम उसी को ही मैं कनेक्ट करूंगी पियाजे की थ्योरी से कि इसका जो सेकंड स्टेप है वो है वो है 2 to 7 इयर्स तक है ये स्टेज। अब इसमें जो है मोस्टली जो टीचर्स देखती हैं कि बच्चे जो है वो स्टबर्न हो जाते हैं क्लास में, वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वहां पे टीचर जो है ऑब्वियसली वो फेस कर रही होती है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रही होती है। तो वहां पे जो है टीचर को अगर समझे, ये पियाजे की थ्योरी से रिलेट करें, उसको समझे कि वो उसका एक स्टेज है, उस स्टेज को हम बोलेंगे ईगोसेंट्रिज्म, कि बच्चा जो है यहाँ पे जो है चीजें जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहता, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को देखना चाहता है, उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना चाहता है। तो टीचर जो है वो अंडरस्टैंड करे ये जो मेंटल प्रोसेस है चाइल्ड का, उसको समझे, उसके थ्रू उनसे बिहेव करे, हाउ टू हैंडल देम। ठीक है, तो ये चीजें हैं। समथिंग हियर, टीचर एंड पेरेंट्स शुड आल्सो go through Piaget's theory because they can learn also a lot of things from this theory कि parenting and teaching में बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो भी इसको go through जरूर करें। रोल ऑफ रिवर्सल वाला प्रोसेस हो जाएगा। देन अगेन जो चीज आपको देखनी है, ऑब्वियसली किसी भी एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है और उससे आप बहुत सी चीजें लर्न करते हैं। एंड देन अगेन आज के डिस्कशन में मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी, कॉग्निटिव भी समझ में आ गया, ECE भी समझ में आ गया। एंड देन अगेन मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आ गई कि बच्चों के जहन के अंदर अल्लाह ने बहुत सारी हिकमतें रखी हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा। अगर स्टबर्न बच्चा है तो उसको किस तरह डील करना है और किस कदर, आप भी उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे। एंड देन अगेन इसी पर हम मजीद सेशंस भी करेंगे और उसके लिए हमें आपका फीडबैक जरूर चाहिए होगा, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन लास्टली आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू, कोमल एंड तालिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस Thank you so much for joining us on our show. आपका कोई मैसेज for the parents, for the teachers? Yes, my message to parents also and also teachers कि अगर बच्चा जो है टाइम पे आपका होमवर्क नहीं कर रहा तो प्लीज आप क्रिटिसाइज ना करें कि आप तो जिद्दी हो गए हो या आप काम नहीं कर रहे हो, आपको पढ़ने का मूड नहीं है। लेट इट गो, उसको समझें आप, उसका एक स्टेज होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बच्चा जो है इंस्टेड ऑफ पुशिंग द इंफॉर्मेशन टू देम, आप उसको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझाएं। ठीक है, और अगर आप एज टीचर्स का मैं देखूं कि टीचर्स जो है वो मोस्टली कम्युनिकेट करते हैं अगर पेरेंट्स के साथ, तो वो पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं उनका मेंटल प्रोसेस कैसे वो चेंज हो रहा है। और ऑल्सो टीचर्स जो है अगर वो डेवलप करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लर्निंग को प्रोसेस में लेके आना चाहती हैं, तो टीचर्स जो हैं वो बच्चे के मेंटल प्रोसेस को समझें और देन दे अलाइन डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिर जो है वो उनको किसी सिचुएशन के अंदर उनको एंगेज करें। ठीक है, उनको एक सिचुएशंस दें ताकि वो सिचुएशन के अंदर जो है वो अपनी स्कीमा बनाए और उसमें वो एजिमुलेट करे उस इंफॉर्मेशन को, देन वो अकोमोडेट करे। तो नॉट ओनली कि आप उसको पैसिव लर्निंग दें, ठीक है, आप उसको एक्टिव लर्निंग दें, लर्निंग बेस्ड हो, और आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू उनको एंगेज रखें। सही, ठीक है। सो तालिया आपकी तरफ से क्या हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज होगा? ये मैसेज है मुझे से कि टीचर शुड बी ट्रेन्ड। पहले तो टीचर जो है वो ट्रेन होना जरूरी है अर्ली चाइल्डहुड के लिए। ऐसे ही नहीं कि कोई भी टीचर उठ के आ जाए और वो पढ़ाने लगते। टीचर को पहले पता होना चाहिए कि सब कुछ क्या बच्चा कब रिकग्नाइज करने लगता है, जो कि है कॉग्निटिव माइंड। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कह दूंगी पेरेंट्स को भी चाहिए कि ये नहीं होता कि हर वक्त लिखते रहें और ये करते रहे। बच्चे को प्ले बेस्ड लर्निंग करवाएं। बच्चा पहले देखे आपका बच्चा किस टाइप का, सो किस लर्निंग में वो जा रहा है। बच्चों की अलग अलग लर्निंग होती है, कुछ प्ले बेस्ड लर्निंग होते हैं, कुछ ऐसे रट्टाफिकेशन वाले भी बच्चे होते हैं। हर का डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स है। आप पहले अपने बच्चे का लर्निंग स्टाइल देखें,
उसके बाद उसको अप्लाई करें कि वो किस तरह का, हर चीज मार धाड़ से नहीं होती, प्यार से भी होती है, और उसी के साथ लेके चलें। सो व्यूअर्स, मारधार और प्यार मोहब्बत की बातों से हम इस प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करते हैं। एंड देन अगेन हम चाहेंगे कि तालिया और कोमल हमें दोबारा ज्वाइन करें बहुत सारे और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, बहुत डिफरेंट थ्योरीज के साथ, जिससे हम अपनी सोसाइटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें कि जी हाँ, इस तरह भी आप अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ लड़ें झगड़े मत, चाहे वो स्टबर्न है तो आप उनको क्रिटिसाइज मत करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनके साथ उन्हीं के लेवल पे आके बात करने की कोशिश करें। और जिसे बात कहते हैं कि अगर आप बच्चे के साथ परसुसिव अंदाज में बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो चाहे कितना भी स्टबर्न क्यों ना हो, रियलाइज वो भी करेगा कि भाई मुझसे किस तरह बात की जा रही है और मैं किस तरह पेश आ रहा हूँ। और इसी के साथ बच्चों के साथ बच्चा बन बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। और इसी के साथ मुझे दें इजाजत, फी अमान अल्लाह करीम, अल्लाह हाफिज।